जिसकी तनख्वाह 20,000 वो पैराशूट से सीधा आता है। कितनी तनख्वाह? 20,000। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। इतने बड़े घोटाले हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी हो सकता खरीदने वाले ना हो, लेकिन हम बिकने वाले नहीं। अगर आप सही होते तो अभी तक आपको कोर्ट ने दे दिया होता। कोर्ट का फैसला थोड़ी आया, कोर्ट का फैसला करना कोर्ट का काम है। साडो हक साडो हक साडो हक। 20 साल से यहाँ मुलायम पुजारी कर्मचारी कोई भी काम कर रहा है, उसकी प्रमोशन हुई है तो बताओ मुझे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं 1992 में ट्रंक उठाया गया, उसी की आवाज़ आपने उठाई थी? यस एग्जैक्ट यही था। मंदिरों के शहर जम्मू में खड़ा हूँ मैं इस वक्त, और जिस शहर को मंदिरों के नाम से ही जाना जाता है वहाँ पर घोटाले स्कैम हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सड़कों पे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ घोटाले हुए हैं, यहाँ मंदिरों की जो ज़मीनें हैं उसे बेचा गया है। लेकिन इसके ऊपर सरकारी तौर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि पहले ये प्रश्न उठ रहे थे कि धर्म के नाम पर यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, कहाँ हैं जो धर्म का नाम लेने वाले लोग हैं और बड़े बड़े हिंदू संगठन बना रखे हैं, वो कहाँ हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे इस सारे जो भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं उसके साथ जुड़ने लगे हैं और आवाज़ उठाने लगे हैं कि यहाँ मंदिरों का एक बोर्ड बना दिया जाए और जितने भी घोटाले हैं उसकी सीबीआई जानकारी जो है, सीबीआई जांच हो और सारी जानकारी जो है लोगों को मुहैया करवाई जाए कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है और कितनी ज़मीन जो है मंदिरों की जो लोगों को बेच दी गई है। लेकिन इसके ऊपर सबसे पहले पटिशनर जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो कोर्ट में गए और पटिशन डाली, और उनसे बात करना ज़रूरी है क्योंकि वही इस सारे जितना भी खेल है वो इसको पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ बोर्ड बने और ये सारी जितनी भी धांधलियाँ हैं वो एक्सपोज हों और जो लोग ये कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे हों। राजेंद्र भगत जो इस सारे केस के पटिशनर हैं और ये चाह रहे हैं कि बोर्ड बने, उनसे बात करेंगे क्योंकि वही बता सकते हैं कि क्या क्या घोटाले हुए हैं, क्या क्या स्कैम हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले पटिशनर हैं और किस बात को लेकर आप कोर्ट में गए थे? सर, ऐसा था कि जब भी आज से 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग, हमारे जो मित्र थे जो बाहर थे, क्योंकि हमारा काम पत्रकारिता का, हम भी जब भी बाहर जाते थे या बाहर के लोग जो जम्मू में आते थे तो वो श्रद्धा बस आते थे वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, बाबा अमरनाथ दर्शन करने के लिए, और उसके बाद अमरनाथ जो हमारे रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर भी आते थे। और सबकी एक ही कंप्लेन होती थी कि भैया यहाँ पंडित हमें लूट लेते हैं, जो भी पंडित है यहाँ लूट लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये उनकी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होना शुरू हो गई हैं कि पंडित उनको ले रहे हैं, जबरन पैसे वसूली करते हैं। तो हमें ये शर्म आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मंदिरों का शहर है जिसका नाम जो बना ही मंदिरों के नाम से है जो शहर, तो उसमें ऐसी स्थिति जो थी शर्मनाक थी। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग भी गए मंदिरों के अंदर जाते थे, वहाँ देखते थे कि पंडित जो पुजारी लोग थे वो इस तरह का काम करते थे, लोगों से जबरन उगाई करते थे। और हमें भी लगा कि ये पंडित जो हैं ये बहुत पैसा अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते होंगे। जब हमने इनके बैक साइड जाना शुरू किया, देखा कि ये पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं, भैया रुकते नहीं हैं, क्यों करते हो ऐसा। तो जब हमने देखा कि तो वो पंडित जो वहाँ पर बैठे हैं, नोटों के बीच बैठे हैं, नोटों पैसे ले रहे हैं, लेकिन उनका जो परिस्थिति थी, घर की जो परिस्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। वो लोग धर्मा ट्रस्ट के जो सरकारी क्वार्टर होते थे, मकान होते थे, वहाँ पर रहते थे, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन भी नहीं है। वो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो उनकी बहुत कम आय होती थी। और जब ये चीज़ें हमने धीरे धीरे पंडितों से पूछी तो उन्होंने बार बार आरोप लगे, जब भी हमें भी कई बार बताया गया और कई बार बाहर से जो यात्रु आते थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई इसके ऊपर कि यहाँ पंडित लूटते हैं। तो क्या ये सत्य नहीं है कि पंडित नहीं लूटता फिर कौन लूट रहा था? मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो पंडितों से जब ये जानकारी ली तो पता चला कि ये पंडितों का तो मुखौटा आगे रखा है, इसके पीछे लूटने वाले लोग जो थे वो दूसरे थे। वो इसके पीछे एक बड़ा माफिया था जो धर्मा ट्रस्ट के अंदर ही था। वो माफिया इनको पंतों को जबरदस्त वहाँ रखता था, उनको कहता था कि शाम तक आपको इतने पैसे इकट्ठे करके देने हैं, आपको इस मंदिर में बैठना है, आपको इतने पैसे देने हैं। हालांकि वो पंडित जो था उसको मात्र सैलरी दी जाती थी। जब वो पंडित मंदिर से उठ के घर जाता था उसकी जेब तलाशी ले ली जाती थी कि ये पैसे घर ना ले जाए।
तो वो सारा जो था इस तरह का फ्रॉड चल रहा था। और ये पूरे मंदिरों में, धर्मा ट्रस्ट के जितने बड़े बड़े मंदिर थे सब में ये हो रहा था। और इसी चीज़ की आवाज़ लेकर हम लोग गए कि इतनी बड़ी लूट खसूट हो रही है, धर्म के नाम पर लूट हो रही है, यात्रियों को लूटा जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्यों ना एक बोर्ड बना दिया जाए जो सरकारी नज़र हो, जिसमें सरकार जो है वो देख रेख करे। ये मांग हमने शुरू से इसी बात को लेकर आप कोर्ट में गए, लेकिन आपको ये पता था कि मंदिरों की ज़मीनें भी बेची गई हैं और सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं बाहर भी बेची गई हैं, ऐसा आपको जानकारी थी? लेकिन जब आप आगे बढ़े तो आपको ये जानकारी मिली। धीरे धीरे जब हमने इसको देखना, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस समय थोड़े थोड़े समाचार पत्र थे, जब उसमें हमने ये स्टोरियां कवर करना शुरू की तो वहाँ बड़ा घोटाला निकल आया कि जम्मू कश्मीर में जो धर्मा ट्रस्ट हुआ करता था, जो 1846 में महाराजा गुलाब सिंह मतलब राजाओं ने बनाया था, जिसकी नींव रखी थी, इसको सरकारी विभाग बनाया था, उनकी जितनी अपार संपत्ति थी, उसके जितने खजाने थे, वो सारे खजाने तो वो लूटे जा रहे थे। आज से 20-25 सालों के 30 सालों के बीच में वो सारा कुछ लूटना शुरू कर दिया इन्होंने। उसकी ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी, उनकी जो प्रॉपर्टी दूसरे राज्यों में होती थी, हरियाणा में दूसरी जगह होती थी, उन्हीं की ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया। तो इतनी ज़्यादा धांधली हो गई कि फिर हम ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी करके हम लोग कोर्ट में गए। हमने पूरी डिटेल से लगाया हर एक का, कहाँ कहाँ कौन सी ज़मीन, कहाँ घोटाला हुआ, किसको बेची, कितनी ज़मीनें या कितने हज़ार करोड़ का ये घोटाला होगा, आपको क्या मतलब अभी तक कोई जानकारी बताएं आप हमारे दर्शकों को? मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन इसीलिए हम मांग रहे हैं कि भाई कम से कम सीबीआई जांच हो, वो देखे कि कितने 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसी संपत्तियां जो धर्मा ट्रस्ट के अधीन केवल वही लोग जानते थे। जो प्रॉपर्टी पब्लिक के सामने आई, बेची गई, वो उसको तो हमने पकड़ लिया। जैसे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि 1500 करोड़ का मतलब जो खजाने ट्रंक भरे हुए हैं, जो शिवलिंग थे, जो उसकी ऐसी ऐसी ज़मीनें थी जिनकी आज बात कर रहे हैं, साल के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई, तो इसकी जो अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये कितना था। लेकिन एक मैं कह दूं, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला अगर होगा तो यही घोटाला होगा अगर इसको निकाला जाएगा। क्योंकि अगर 200 साल एक ट्रस्ट जो था, जिसको विभाग बनाया गया था, बाद में उसको एक निजी ट्रस्ट बना दिया, निजी लोग इसको सब चलाते थे, तो वो उसको फिर बेचना शुरू कर दिया। आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, कुछ ये बना वो बना, ये सारा उन्हीं ज़मीनों पर बना है। तो वो ज़मीन कोटियों के दाम दिखाई जाती थी कि इतने हज़ार में बेची गई थी, लेकिन वो करोड़ों के हिसाब से बेची जाती थी। सीबीआई जांच के लिए आप इसके लिए भी आपने कोई आगे पिटीशन डाली है कोर्ट में या कुछ किया है ऐसा? हम तो कोर्ट को ये कह रहे हैं कि इसका बोर्ड बनाओ, जिस तरह माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाते हैं। क्योंकि वो जो माता वैष्णो देवी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है बोर्ड आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्कैम जो है, जिस स्कैम की बात हो रही है, ज़मीनें बेची गई, घोटाले हुए, इसको लेकर भी कोई पिटीशन या कोई रेट डाली गई है? एक्चुअली जो हमने केस किया है, हमने इसी का आधार बनाया है, हमने उसकी जांच का ही आधार बनाया हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे जो दूसरे संगठन है, जब इनकी आवाज़ निकलना लगी, लोग देखने लगे, अब तो सब लोग जागरूक हो चुके हैं, आम आदमी भी जागरूक होने लगा। वो देखने लगा कि यहाँ संपत्ति होती थी धर्मा ट्रस्ट की, जहाँ पुराने ज़माने में होती, उसमें बाद में बिक गई, होटल बन गया, दुकानें बन गई। तो वो क्यों बनी? वो लोगों का दान दिया हुआ था। ये जो ट्रस्ट है, ये पब्लिक का ट्रस्ट था, पब्लिक लोग दान देती थी, पब्लिक दान देती थी। बाद में ये पर्सनल लोग कौन होते हैं उसको बेचने वाले, क्यों बेचें वो? ये हमारी संपत्ति है ना, हमारी पहचान है, हमारी पहचान है, इस पहचान को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो इस सब के लिए अब तो आवाज़ उठा रही है, अब अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और हम लोग जल्दी ही उनसे भी मिलने वाले हैं। हालांकि हमारा कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उनसे मिलने वाले हैं। क्योंकि अब देखा कि जितने भी संगठन हैं, उनको भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, वो संगठन भी इन चीज़ों का समर्थन करने लगे हैं। कल मैंने देखा विश्व हिंदू परिषद में, धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम वो जो पूरा एक ठेकेदारी बनते हैं, तो वो भी अब इसमें आ गए हैं। ये काम अच्छा लगा, मैं पहली बार उनका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम वो एक ऐसे काम में आए हैं कि जो काम जेन्युइन है और साथ रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ, धर्म के साथ जुड़ा हुआ, हमारी जो संस्कृति है हमारी, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ साथ शिवसेना भी पिछले दिनों आई, कुछ और संगठन भी आए धीरे धीरे। तो ये सारे लोग आ गए, अब वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारी हैं, उनका साथ दें। वो जो मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ इतना इतना फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहे हैं। अब जो लोग वहाँ पर, जहाँ पर पूरी उम्र उन्होंने वहाँ सर्विस किया, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घोटाले हुए हैं। तो ये तो माननी पड़ेगी ना। अब एक दो आदमी नहीं, सभी कर्मचारी ये कह रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं। तो इसमें कोई गवर्नर साहब की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया है इसके ऊपर?
मैं कहता हूं कि बहुत बढ़िया, हमें पूरी उम्मीद है। राज्यपाल साहब इसको देख रहे हैं, ये सुना मैंने कि ये कमेटी के लोग भी उनसे मिले थे, हमने इससे पहले भी हम लोग एक बार मिले थे, उनको हमने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। और राज्यपाल जो मौजूदा राज्यपाल हैं उनसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे, इस पर करेंगे, क्योंकि अभी यूटी बन गया हमारा, जो हम जो कह रहे हैं वो सीधा दिल्ली तक पहुंच रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब समय है कि न्याय मिलेगा, जम्मू को न्याय मिलेगा। और हमारी जो द्रोहरों के साथ जो छीना झपटी हो रही थी, लूट खसूट हो रही थी, घोटाले हो रहे थे, वो सारे जो हैं बाहर निकलने वाले हैं। ये होने वाला है। हमें ये उम्मीद है कि जो मौजूदा इस समय जो शासन प्रशासन जो भी है वो इसको सुनेगा। अगर नहीं सुन रहा तो मैं चाहूँगा कि वो इसको सुने कि लोग सड़कों पर क्यों हैं, सारे संगठन क्यों मांग कर रहे हैं, आखिर इसके अंदर है क्या। क्योंकि ये कितने साल हो गए आपको कोर्ट में रिट डाले हुए? हमें 12-13 साल हुए हैं लड़ते हुए, कानूनी लड़ाई लड़ते हुए। अभी कोविड के कारण तो अभी ये कोर्ट नहीं है लग पा रही, लेकिन कोई अड़ंगा अड़ाने वाला नहीं आया? इतने बड़े घोटाले आप एक्सपोज करेंगे तो बीच में नहीं आते हैं कि नहीं आप ये बंद कर दो, या आपको खरीदने की कोई प्रयास किसी ने किया हो? ये बिकने वाले नहीं हैं, खरीदने वाला आया। अरे आप देखो ना, इतने बड़े घोटाले हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी हो सकता खरीदने वाले ना हो, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं, नहीं बिकेंगे, हम हटने वाले। क्योंकि हम लोग जिस काज को लेके आए हैं ना, वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ, हमारे जम्मू के साथ जुड़ा हुआ। यहाँ कोई अगर बिक जाएगा तो लोग थूकेंगे उस पर, एक्सपोज करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम रहें ना रहें। क्योंकि हमें जब धमकाया गया, शुरू में धमकाया गया, इसके बाद हम लोग कोर्ट में कि इस चीज़ को लेकर के हमके धमकियाँ दे रही हैं, तो सब कुछ हमने बताया कोर्ट को कि हमें ये धमकी आ रही है। हमारे जो दूसरे लोग हैं उनको भी धमकियाँ आई, तो डरने वाले नहीं है। देखिए सर, एज हो गई है, 50 से प्लस हो गए हैं और 5-10 साल जिएंगे, कितने आजकल एज है कितनी, इतनी जल्दी हम लोग डरने वाले भी नहीं हैं और बिकने वाले भी नहीं हैं, ये बात तो पक्की है। छोड़ेंगे तो बेनकाब करके छोड़ेंगे, न्याय के साथ रहेंगे। और जब तक ये जम्मू के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, जब तक खुलेगा नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं हम लोग। कश्मीर का शंकराचार्य मंदिर हो या खीर भवानी मंदिर हो, या जम्मू का रघुनाथ मंदिर हो या उत्तरवैनी प्रमंडल मंदिर, इस तरह के कुछ 100 से अधिक मंदिर होंगे जो विश्व प्रसिद्ध हैं और जिनकी ज़मीनें जो हैं वो धर्मा ट्रस्ट के अंडर आती थी, लेकिन ये ज़मीनें धीरे धीरे कर बेच दी गई। काफ़ी बड़ा घोटाला जो यहाँ के जितने भी ये लोग हैं जो पटिशनर हैं वो बता रहे हैं, या उसके अलावा धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉइज़ हैं जो वो खुद बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ है, ज़मीनें बेची गई हैं, सीबीआई जांच हो। तो हम भी ये कहेंगे कि सीबीआई जांच हो और उप राज्यपाल यहाँ खुद इसमें हस्तक्षेप करें और देखें कि ये कितना बड़ा घोटाला है और यहाँ की ज़मीनें जो हैं, ट्रस्ट की जो ज़मीनें हैं वो किस तरह से कैसे करके बेची गई और किन लोगों ने बेची और उसका पैसा जो है वो कहाँ गया, और बोर्ड बना दिया जाए ताकि ये जो जितने भी घोटाले हो रहे हैं उस पर रोक लगे और एक स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो जम्मू वासियों को, कश्मीर वासियों को मिले। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।